थे। और दिल्ली से जब आप लोगों को फिर खबर कैसे मिला कि उसका हत्या कर दिया गया है? फोन द्वारा खबर मिला। डायरेक्ट हत्या का मिला या फिर बीमार के बारे में? नहीं, बीमार उमार का कुछ के बारे में नहीं मिला, ऐसे मिला पहले आपका बाइक यहाँ लगा हुआ है। हम कहे से मेरा बाइक वहाँ कैसे चला गया, तो ऐसे बात है से मैं अभी ये थी किया हूँ, मोबाइल पे देखा हूँ तो ये आप ही का नाम का बाइक है, आपका ही बाइक है ये। वहाँ का आदमी को नहीं लगता है कि पहले अगर अनुसंधान के अंतर्गत हम देखते थे कि अगर जो ये बना गया है जिसमें वयस्क का एज 18 साल था, हमको तो अब शायद लगता है कि बच्चियां 13-14 साल में ही वयस्क हो जा रही हैं। और इस अच्छे घर के बच्चे को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने। नमस्कार, मैं इस समय असलम एस एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं साहेबगंज की धारोपाली की धरती पर। चूँकि मैं धारोपाली की धरती पर पुनः इसलिए पहुंचा हूं कि 25 तारीख की रात्रि में जो हत्या अभिषेक नामक युवक की कर दी गई थी दिलावरपुर में, तो वो इसी घर का रहने वाला था। अभिषेक का घर यही है। चूँकि उस दिन उस दरवाजे पर हम लोग आए थे, चूँकि ये उनके संभवतः चाचा घर हो सकता है। लेकिन खैर, उसी कड़ी में आज दिनांक 3 तारीख को, चूँकि आज रात्रि में एक उसमें अभियुक्त छोटू नामक लड़के की, जो इस लड़की की क्या बोलते हैं, मंजली नामक लड़की का भाई है, उसका आज गिरफ्तारी केसरिया थाना द्वारा किया गया है। खैर, हम बात करेंगे अभिषेक के पिताजी से बात करेंगे। जब आपके लड़के का हत्या किया गया तो उस समय आप लोग दिल्ली थे? हम लोग दिल्ली थे। और दिल्ली से जब आप लोगों को फिर खबर कैसे मिला कि उसका हत्या कर दिया गया है? फोन द्वारा खबर मिला। डायरेक्ट हत्या का मिला या फिर बीमार के बारे में? नहीं, बीमार उमार का कुछ के बारे में नहीं मिला, ऐसे मिला पहले आपका बाइक यहाँ लगा हुआ है। हम कहे से मेरा बाइक वहाँ कैसे चला गया, तो ऐसे बात है से मैं अभी ये थी किया हूँ, मोबाइल पे देखा हूँ तो ये आप ही का नाम का बाइक है, आपका ही बाइक है ये। वहाँ का आदमी आपको फ़ोन किया था? वहाँ का आदमी मेरे यहाँ भाई के यहाँ आए थे, फिर भाई मेरे उसके साथ वहाँ गए थे। वो पहले वो अपना चेक कर यहाँ आया था भाई साहब को मुझे बोलने। तो अभिषेक किसी जॉब में था या फिर पढ़ाई करता था? नहीं, जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था। दिल्ली में ही? दिल्ली में ही मेरे साथ ही रहता था वो। यहाँ पर? यहाँ पे वो पेपर देने के लिए आया था 6 तारीख को। बीए पार्ट 1 या पार्ट 2 का? पार्ट 1 का। पार्ट 1 का देना था। तो दरभंगा में उसका सेंटर पड़ा था, दरभंगा से ही मिथिला यूनिवर्सिटी से था वो। तो आज तो उसमें जो एक अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त था, छोटा भाई लड़की का, आज छोटू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आप क्या मांग करेंगे माननीय न्यायालय से? माननीय न्यायालय से यही मांग करते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उसके बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया जाए, उससे भी पूछताछ किया जाए से और कितने आदमी इसमें शामिल हैं। लेकिन चूँकि वो लड़का तो अभिषेक का जो हत्यारा था छोटू था और उसका एक भाई था, जैसा बता पा रहे लोग। अभी तक उसकी दादी बयान दी हुई है कि मेरे दोनों पोते ने ही हत्या किया था, जबकि अब दादी शायद बयान पलट रही है, लेकिन बहुत सारा बयान है। तो जो ऐसा है कि अंडर एज अगर वो है तो उसे सख्त से सख्त सजा, तो शायद भारतीय संविधान के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। क्या सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं? मतलब कि वो अंडर एज है। जब छोटा लड़का किसी को हत्या कर दे तो उसका वो दोषी में ही न दोषी 110% मेरे आपके नज़र, सबके नज़र में वो दोषी है। लेकिन हम लोग जिस हिंदुस्तान में दोषी नहीं होंगे वो। हम लोग जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इसका संविधान कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर और लचीला है, जिसका बेनिफिट उसको मिल सकता है। अब कोई बड़ा आदमी कत्ल कर दे और छोटे आदमी को वहाँ खड़ा करा दे से मैं मारा हूँ, छोटा आदमी बोले, तो फिर उसका कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस को तो बयान दे चुका है कि हम दोनों भाई मारे हैं। एक तो उसमें ये तय है कि दोनों की गिरफ्तारी होगी और दोनों दोषी है। लेकिन मैं चाचा जी संविधान की बात कर रहा हूँ। अब संविधान तो जो अब हम क्या कह सकते हैं, संविधान ऐसे नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा उसमें सम्मिलित है तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए ना। तो बिल्कुल मिलना चाहिए। है, बगैर सज़ा मिले ही उसको रिहाई कैसे मिल जाए? तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएं, उससे अभिषेक का जो हत्या किया गया उसी के लाचार पिताजी है। ये बयान जो फिलहाल दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हत्या जो भी व्यक्ति किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, मांग करते हैं। मैं भी मांग करता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान के संविधान में प्रावधान नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान ही लचीला है। खैर, हम बात करते हैं उनके एक समौता भाई हैं, उनके चाचा के लड़का हैं। हाँ, हम उसके बड़े भाई हुए, हम यहीं के ग्रामीण उसके बड़े भाई हैं। देखिए,
हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह का घटना हमारे परिवार में होगा। ये जो है हमको खूब याद है। हमारे चाचा का जब शादी हुआ था तो हम लोग बचपन में हाफ पैंट में इनके बारात में हम कमांडर में बैठ के गए थे, और जिस लड़का का हत्या हुआ है उसको हम लोग गोद में खिलाए थे। मेरा छोटा भाई था। कभी नहीं सोचे थे कि पेड़ लगा रहे हैं अपने छाँव के लिए और हमें को उसको आग देना पड़ेगा। इस तरह का घटना देख के तो अंदर से दिल टूट ही गया है। वो लोग देखिए, संविधान में जो भी है, संविधान तो बनाने वाले ने बना के चला गया। वो छोटू का बयान आज हमारी बात अभय प्रसाद यादव जो इस केस के अनुसंधान करता है उनसे हुई है। अरे कोई हत्या कर दे, और मान लीजिए कि अगर मेरा हत्या कर दे और किसी का बेटा अगर छोटा है तो कह दे कि ना हम और पापा ना मरला ना हम कर दिए, तो क्या वो बड़ी हो जाएगा? इस तरह का बात नहीं हो। अगर इस तरह का बात भावना होगा तो हर कोई इसी तरह का काम करने लगेगा। इसलिए माननीय न्यायालय से मेरा यही गुहार है, सभी अधिकारी से यही गुहार है कि सभी दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। प्यार तो हीर रांझा ने भी किया था, प्यार एक से एक राधा कृष्ण भगवान ने भी प्यार किया था। क्या इसका सज़ा यही होता है? प्यार किया था तो हमारे परिवार को सूचना देकर उसको सामाजिक न्यायालय पुलिस प्रशासन किस लिए बना है? उसको करके हम लोग को सूचित करके उसका उचित कार्रवाई एक करता। लेकिन यह किसी का निर्मम हत्या कर देना यह कहीं से उचित नहीं बनता है। चलिए, उसमें तो 2 अभियुक्त हैं, एक उसके बड़े भाई हैं, बड़ा भाई अभी तक फरार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय न्यायालय, माननीय प्रशासन, एसपी साहब, डीएसपी साहब से यही गुहार करेंगे कि अविलंब आज हमारे छोटे भाई का आज मरे हुए 5-6 दिन हो गया लगभग, आज उसका छोटा भाई गिरफ्तारी हुआ है। हमारा उनसे यही आग्रह है कि उसके श्राद्ध क्रम से पहले अगर उसके बड़े भाई का अगर गिरफ्तारी हो जाता तो हमारे भाई के आत्मा को कुछ न कुछ शांति तो ज़रूर मिलता। और उनसे नम्र निवेदन है कि अति शीघ्र उसके बड़े भाई को गिरफ्तारी किया जाए। सवाल ये है कि अभिषेक की हत्या हो गई और स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हत्यारा उसका दोनों ही भाई था। उसकी दादी भी कई मीडिया बंधु के साक्षात्कार में कबूल किया कि मेरे दोनों पोते ने ही हत्या किया था। और जो अभिषेक की अपने आप को प्रेमिका बता रही है मंजिली, वो भी आपके घर में आकर बैठी हुई है कि उसका विधवा बनकर हम जिएंगे। तो इसमें कहीं से कब कोई दो राय नहीं, किसी विशेष गवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये प्रेम प्रसंग का ये मामला चल रहा था तो आप तो गाँव में रहते थे कंटिन्यू, आपको कहीं भनक नहीं मिला था? देखिए, एक्चुअली मैं गांव में तो नहीं रहता हूं। मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर साहेबगंज बाज़ार है। मैं 1996 से वहाँ अपना दवा का कारोबार है। मैं साहेबगंज बाज़ार में ही मेरा हॉस्पिटल चलता है, मैं वहीं रहता हूँ। जब हमारे ग्रामीण द्वारा सूचना मिला कि आपके चाचा के लड़के का हत्या हुआ, उसके बाद अनाफन मैं घटनास्थल पर पहुँचा। उसके बाद मैं तुरंत साहेबगंज थाना को अपने मोबाइल से खुद मुकेश जी को सूचना किया, राजेश रंजन जी को सूचना किया। तत्क्षण राजेश रंजन जी नियर अबाउट 20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गए। उसके बाद में मुकेश जी हमसे बोले कि आप केसरिया थाना को भी सूचना कीजिए। केसरिया थाना को सूचना करने के 5 घंटे बाद वो पहुंचा। उसके बाद मेरे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी मरीज आ गया, वहाँ मुझे जाना पड़ गया। वहाँ गए और जब 2 घंटे बाद आते हैं तो उसी तरह केसरिया थाना कहते हैं हम नहीं ले जाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं ले जाएंगे। अंततः मुझे हमारे ग्रामीण जब आक्रोश में आए कि क्या ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है कि आप लोग लाश नहीं उठाइएगा। घटनास्थल जो घटना किया गया था वो केसरिया, मतलब लड़का को जहां मारा गया था वह केसरिया थाना अंतर्गत उसके घर में मारा गया था, जहां से साक्ष्य के रूप में उसका टोपी, चश्मा, पर्स, टेंगाली बरामद हुआ। और केसरिया के थाना अध्यक्ष बोल रहे थे कि नहीं हम ये लाश नहीं ये करेंगे। उसके बाद जब हमारे ग्रामीण उग्र हुए तो दोनों थाना आपस में सुलह करके लाश को उठाएं। उसके बाद में हम लोग लाश उठाने का प्रक्रिया वो पीपी बनाकर चले गए, पंचनामा बनाकर चले गए। फिर हम लोग अपने स्तर से गाड़ी की व्यवस्था करके लाश को हम लोग मुजफ्फरपुर ले गए और मुजफ्फरपुर से लाश का पोस्टमार्टम करा के घर लाए। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम था वो किए हम लोग। प्रेम आज नहीं, ये सदियों का इतिहास रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से एक प्रेम के नाम पर यह कहे कि बहुत सारे युवतियाँ देह व्यापार के धंधा को अंजाम देती है और इसमें एक निर्दोष युवक की हत्या की जाती है, तो कहीं ना कहीं आप इन युवतियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए?
एक नहीं, ये अभिषेक तो एक है और लगता है अगर इस पे बैन नहीं लगा तो कहीं ना कहीं हजारों और पिता का गोद सुना होगा, हजारों माता अपनी गोद सुनी करेगी, तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये युवतियाँ लोग तो आज का हमको नहीं लगता है कि पहले अगर अनुसंधान के अंतर्गत हम देखते थे कि अगर जो ये बना गया है जिसमें वयस्क का एज 18 साल था, हमको तो अब शायद लगता है कि बच्चियाँ 13-14 साल में ही वयस्क हो जा रही हैं। और इस अच्छे अच्छे घर के बच्चे को अपने प्रेम जाल में फंसाकर क्योंकि बच्चे वयस्क उस टाइप के रह नहीं रहे हैं, आगे क्या होगा उसका समझदारी बच्चों को होता नहीं है, वो अपने प्रेम जाल में फंसाकर वो अपने घर बुलाती हैं और इस तरह के घटना का अंजाम होता है जिसमें कितने माँ का गोद सूना होता है, कितने पिता का अपना बेटा खोता है, कितना भाई अपना भाई खोता है, अपने परिवार कितना परिवार शून्य होता है। तो ये युवतियाँ लोग तो हद कर दी हैं। इस पर माननीय न्यायालय से है कि हाँ, जल्द से जल्द इस पर कुछ राय विचार करके इस पर बैन लगाना अति आवश्यक है। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जहां लड़का को ही सिर्फ दोषी दिया जाता है इस समाज में, चूंकि हमारा समाज एक नारी प्रधान समाज है, यहाँ पर कहा जाता है कि नारियों की पूजा की जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि एक नारी के चलते, एक लड़की के चलते किसी लड़के का हत्या होता है तो उस लड़की को भी तो सजा कहीं ना कहीं कानून के अंदर होना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। अगर यही घटना अगर साक्ष्य के रूप में अगर हमारे समाज का लड़का कोई किसी लड़की को जाके छेड़ दे तो हमारे ही समाज के लोग कहते हैं, अगर कोई लड़का जाके किसी लड़की को छेड़ दे तो कहेगा अरे फलाना का बेटा जो है ना उस लड़की को छेड़ दिया है। समाज का लोग लड़का को ही दोषी मानता है और वही इस पर पीछे गहन नहीं करता है कि अगर लड़की का प्रेम से हो गया तो ये प्रेम है, अगर वह प्रेम के विरुद्ध हुआ, अगर थोड़ा सा अनमन हो गया तो लड़का क्या किया है, रेप कर दिया है। इसमें 100% युवती ही दोषी पाई जाती है और लड़के को जिसको समझदारी नहीं होता है, नाबालिग जिसको कहते हैं, नाबालिग होता है और इस जाल में फंस के दोनों तरफ समाज से तो जाता ही है और अपना जान दे बैठता है। तो ये आपको बता दें, अभिषेक के बड़े भाई थे, पिताजी का मैंने बयान लिया, तो कहीं ना कहीं आज जो दिखावा का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है तो ये कामुकता और एक वासना मात्र का प्रेम है जो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के लिए घातक है। आज उसी का प्रतिफल है कि अभिषेक की हत्या 25 तारीख के मध्यरात्रि में कर दी जाती है और 26 को उसका शरीर अंत परीक्षण करने के बाद आता है। उसके बाद पिताजी दिल्ली से आते हैं। तो खैर, अभी मैंने एक छोटा सा आपको पार्ट सुनवाया, सच्चाई क्या था, अब उस लड़की से बात करेंगे। आपका बेटा असलम, जय हिंद।